नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम RSCIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम 6 अक्टूबर 2024 को जो RSCIT का पेपर हुआ था उसके सभी 35 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और RSCIT के जो पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पेपर हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ रिलेटिंग टू साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स इन इंडिया। तो कौन सा कानून होता है? तो ये भारत IT अधिनियम 2000 यानी कि इंडिया IT एक्ट 2000 होता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन एक्सेस सोशल मीडिया फ्रॉम कंप्यूटर यूजिंग। आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो किन का यूज करके कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी जो है वो क्या है? सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं। तो इनका यूज़ करके हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाई इज इट बेटर टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम ए CD टू ए हार्ड डिस्क एंड देन ओपन द कॉपी ऑन द हार्ड डिस्क। किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर होता है? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो CD से क्या होती है? फास्ट होती है। तो हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और क्या होता है? सुरक्षित होता है। यानी कि रीडिंग ए हार्ड डिस्क इज़ फास्टर एंड सेफर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट्स दैट फ्रॉम द इमेज ऑफ ए डिजिटल फोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो हम इनको पिक्सल्स के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो डिजिटल फोटोग्राफी होती है उसमें जो इमेज बनाने वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम पिक्सल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि NVSP अलाउ वोटर्स टू करेक्ट देयर वोटिंग एंट्रीज ऑनलाइन। NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि IRCTC हेल्प्स यूजर्स विथ ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सर्विसेज। तो IRCTC जो है वो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो ऑनलाइन रिजर्वेशन करने के लिए जो साइट होती है वो कौन सी होती है? IRCTC है। और जो NVSP है इसके द्वारा हम जो वोटिंग एंट्रीज होती हैं उनमें हम करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन इन MS Excel 2019 काउंट्स द सेल दैट आर नॉट ब्लैंक। MS Excel 2019 में कौन सा फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि काउंटा जो फंक्शन है वो उन सेल्स को गिनता है जो खाली नहीं होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल रेफरेंस फॉर द रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट टू सेल B1 एंड गोज टू द कॉलम G एंड डाउन टू 10। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे से 10 तक जाता है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर देखिए जो सेल है वो सेल का एड्रेस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर B1 बोला है और यहाँ G से नीचे तक 10 तक जाता है, तो इनका मतलब क्या होता है वो देखिए। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये हमारी एक टेबल है, जैसा हम MS Excel में देखते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर ली है? टेबल बना ली है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कॉलम होते हैं उनको अल्फ़ाबेट से नाम दिया जाता है, जैसे कि A, B, C, D, E और ऐसे आगे तक जाता जाएगा।
और ऐसे ही जो इसकी रो का नंबर होता है उसको हम नंबर देते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर दिया जाता है और ये आगे कंटिन्यू रहता है। तो जैसे कि ये वाली सेल है, यदि इस सेल का हमें एड्रेस बताना हो तो इसका मतलब होता है कि पहले हमें एड्रेस बताने के लिए कॉलम का नाम लिखते हैं। तो यदि इस वाली सेल का हमें एड्रेस लिखना है तो ये होगी A1, मतलब पहले कॉलम का नाम लिखेंगे A और बाद में रो का नाम लिखा जाता है 1, तो इसका जो एड्रेस है वो हो जाएगा क्या, A1। तो यहाँ पर देखिए B1 का क्या मतलब हुआ, B1 का मतलब होता है कि कॉलम B और रो फर्स्ट। तो यहाँ पर ये दोनों देखिए कहाँ पर काटेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर काटेंगे, मतलब ये वाली सेल है। तो हमें रेंज देनी है कहाँ से, B1 से B10 तक, और रेंज देने के लिए बीच में जो साइन यूज किया जाता है वो दिया जाता है इस प्रकार का साइन यहाँ पर लिखते हैं। तो B1 से B10 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा B1 से B10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू एडिट एन इमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित यानी एडिट करते हो तो क्या होता है। तो जो मेन फाइल होती है जो उसमें पहले से डाली गई थी वो चेंज नहीं होती है। तो स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वो नहीं बदलती है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द सोर्स फाइल दैट वाज ऑलरेडी इंसर्टेड डज नॉट चेंज, तो वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर मेनली यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए गूगल शीट्स, MS एक्सेल और लिब्रे क्लैक, इन सभी का जो यूज है वो स्प्रेडशीट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच की डू यू प्रेस टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरोज। नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी का यूज करते हो या कौन सी कुंजी को दबाते हो। तो देखिए जो नम लॉक की है उसका यूज करते हैं हम। यदि नम लॉक को हम प्रेस करते हैं तो उसके बाद में जो नंबर पैड होता है वो डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करना शुरू कर देता है। तो न्यूमेरिकल लॉक या इसको शॉर्ट में हम नम लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन MS एक्सेल 2019 द एड्रेस इन द टॉप लेफ्ट सेल इज। तो MS एक्सेल में MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में जो एड्रेस है वो क्या होता है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार से जब हम टेबल बनाते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर बाईं ओर जो पहली सेल होगी ये ए होगी, और मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट नंबर से इनको हम शुरू करते हैं, ABCD इस प्रकार होगा, और जबकि जो रो होती हैं उनको 1 2 3 इस प्रकार से हम नाम देते हैं। तो जिस भी सेल का हमें एड्रेस लिखना होता है तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कॉलम। तो देखिए कौन सा कॉलम है ये, A, और रो कौन सी है ये, तो पहली रो है तो A1। तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा A1। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। is a file that store data in a tabular format using commas to separate values and new lines to separate records. It is commonly used for spreadsheet. एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियां उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। तो इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो कौन सी फाइल होती है, CSV फाइल होती है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। SSO ID इज रिलेटेड टू। SSO ID किससे संबंधित होती है, तो ये ई मित्र से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है। तो देखिए रिसाइकल बिन का कार्य होता है कि जिन फाइल को हमने डिलीट कर दिया है उनको स्टोर करने के काम में आती है। तो हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, स्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का मतलब क्या होता है? तो देखिए ICT इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, प्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब किनका संग्रह होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो प्रेजेंटेशन होता है वो स्लाइड्स का क्या होता है? ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है? तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो को प्रोसेस करना होता है और उसे सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो किस पर प्रोसेसिंग करता है और उसको सूचना में परिवर्तित करता है? तो वो डेटा को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डेटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें हैमर टेक्निक का यूज़ किया जाता है, यानी कि जब उसमें टाइप हो रहा होता है या प्रिंट हो रहा होता है तो उस टाइम हथौड़े की जैसे मारने की आवाज़ आती है। तो इनमें से देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो वो है इसमें कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो वो है इंकजेट प्रिंटर्स। ऐसे देखिए जो लेजर प्रिंटर होता है ये भी क्या होता है? ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या है? ये दोनों ही नॉन इम्पैक्ट हो जाएंगे। लेकिन पहला कौन सा होना चाहिए? इम्पैक्ट होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए? नॉन इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रैम एंड रोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? तो यहाँ पर देखिए पहला हमें दे रखा है कि रोम जो है वो रियल ऑप्टिकल मेमोरी होती है, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। सेकंड देखिए क्या है? रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे होते हैं। रैम स्टोर द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन। तो बिल्कुल सही है कि रैम जो है वो उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर हम फिलहाल काम कर रहे होते हैं। अगला है कि रोम जो है वो बायस को संग्रहित करता है, कि रोम जो है रोम स्टोर्स द बायस। बायस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये किस में संग्रहित रहता है? ये रोम में संग्रहित रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। रैम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डाटा खो देते हैं। रैम एंड रोम लॉस देयर डेटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि देखिए जो रैम है पावर ऑफ होने पर इसका तो डाटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है, लेकिन जो रोम है इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए बोला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सही हैं? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केवल 2, 3 और 4 जो हैं वो कथन क्या है? इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज ए सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बी ऑप्शन मीडी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज यूज टू कलेक्शन इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट एनालिसिस सर्वेस। का उपयोग जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? गूगल फॉर्म्स का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए लाइन प्रिंटर, मॉनिटर,
स्पीकर, ये सभी जो है ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। जबकि जो OCR है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसके द्वारा हम PDF वगैरह हैं इनको टेक्स्ट में बदलने का कार्य करते हैं स्कैन करके। तो OCR जो है ये क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द एरिया इन विंडोज 11 दैट कंटेंट्स द बैकग्राउंड पिक्चर्स, यानी कि वॉलपेपर, आइकन्स एंड टास्क बार। विंडोज 11 में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र यानी कि वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। तो ये सभी हम किसके ऊपर देखते हैं? तो ये सभी हम डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो डेस्कटॉप है वो विंडोज़ 11 में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि यानी कि वॉलपेपर, आइकन्स, टास्क बार ये सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैब इन MS Word 2019 contains options such as home, insert, layout, reference, etc. MS Word 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। तो कौन से जो टैब है उसमें होते हैं? ये तो रिबन में होते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI? तो UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग का जो है किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। इट टेक्स लेस टाइम देन अदर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। इट ट्रांसफ़र द मनी टू द रिसेप्ट्स अकाउंट्स इमीडिएटली, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें पूछा है कि कौन सा लाभ नहीं है। आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यू कैन डीमोड्यूलेट एंड मॉड्यूलेट द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा। जो लाभ नहीं है वो ही हमें यहाँ पर बताना है। ये तो ये तीनों जो है वो ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसके क्या है? प्रॉफिट हैं यानी कि लाभ हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका लाभ नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर विच एम्स टू फैसिलिटी वैलिडेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स? निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो राज ई-वॉलेट होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्टार्ट ए स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 कुंजी दबाइए। ये है F5 कुंजी दबाइए। प्रेस द F5 की, तो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड शो है उसको स्टार्ट करने के लिए हम F5 शॉर्टकट की का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा है इसमें कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनिए। चूज द व्यू शो ऑप्शन फ्रॉम द स्लाइड शो मेन्यू, तो इसके यूज के द्वारा भी हम स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं कि स्लाइड शो मेन्यू में जाके वहाँ से व्यू शो विकल्प पर क्लिक करके हम स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। अगला है कि स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग चुनिए। सिलेक्ट द रिहर्सल टाइमिंग फ्रॉम द स्लाइड शो मेन्यू, तो इससे स्लाइड शो शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा या तो विकल्प ए या फिर विकल्प बी क्या है इसके सही हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए या तो के लगाने के बजाय क्वेश्चन ये होना चाहिए था, बोनस हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ पर होना चाहिए था कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है? सही है। ए और बी दोनों क्या है? सही है।
ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में क्या हुआ था, बोनस हुआ था, सभी को इसका नंबर दिया गया था, वो इसीलिए से दिया गया था। यहाँ पर लिखा है कि या तो विकल्प ए या विकल्प बी क्या है, सही है, लेकिन दोनों ही क्या है, सही है। इसका मतलब हुआ कि या तो ए सही है या बी सही है, मतलब दोनों में से एक ही सही होना चाहिए, लेकिन हैं दोनों सही, तो ये बोनस हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन, कि ए और बी दोनों क्या है, सही है। कि स्लाइड शो को हम F5 की को प्रेस करके भी शुरू कर सकते हैं, या फिर स्लाइड शो मेन्यू में जाकर वहाँ से व्यू शो विकल्प का चयन करके भी हम उसको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ चेक्स। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो MICR का यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कि क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले जिसकी सबसे कम है उसको, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन कौन दिया गया है, तो एक तो CD दी गई है, CDRW। उसके बाद में देखिए कौन है, एक DVD है, एक ब्लू-रे डिस्क है, ब्लू-रे डिस्क है, और एक है यहाँ पर हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क की होती है, उसके बाद में ब्लू-रे डिस्क की होती है, उसके बाद में DVD की होती है, और जो सबसे कम है वो किसकी होती है, CRW, या जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क RW कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क RW के नाम से जिसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए भंडारण क्षमता के आरोही क्रम में लगाना था, तो सबसे कम हो गई किसकी, CDRW की, इससे ज़्यादा होगी किसकी, DVD की, इससे ज़्यादा होगी ब्लू-रे डिस्क की, और सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी किसकी, हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पर देखिए CDRW, इससे ज़्यादा DVD की, इससे ज़्यादा ब्लू-रे डिस्क की, और सबसे ज़्यादा जो भंडारण क्षमता होती है या स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, हार्ड डिस्क की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग टॉगल कीज। तो यहाँ पर देखिए टॉगल कीज होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए टॉगल की का मतलब होता है कि एक ही जो की है, एक ही की जो है वो दो अलग अलग काम करे, दो अलग अलग काम करे। जैसे कि देखिए कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक, तो यदि हमने कैप्स लॉक की को प्रेस कर दिया तो सभी जो लेटर हम टाइप करेंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे, और इसी की को यदि हम दोबारा प्रेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्मॉल में आने लग जाते हैं। मतलब एक ही की को हम प्रेस करके दो अलग अलग टाइप के काम उस पर कर सकते हैं। ऐसे देखिए जैसे नम लॉक है, यदि हम नम लॉक को दबाएं तो नम लॉक को एक्टिव करने पर क्या होगा कि जो हमारा नंबर पैड होगा वो नंबर के हिसाब से चलेगा, और यदि हम इसको फिर से प्रेस कर दें तो जो नंबर लॉक, जो नम पैड था हमारा, वो डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की, ये सभी जो हैं वो क्या होती हैं, टॉगल कीज होती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स टू ए डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, या टू इम्प्रूव द विजुअल अपील ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आर द प्रोसेस मैनेज बाय सर्च इंजिन्स, सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए जो सर्च इंजिन्स होते हैं जैसे कि हमारा गूगल है, तो इनका क्या यूज़ होता है, तो इनके द्वारा हम सर्च कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, वेब क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके माध्यम से हम वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और खोज कर सकते हैं। वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोटोकॉल इन द URL, निम्नलिखित में से कौन जो है वो URL में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए इसमें जो प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है वो होता है हमारा HTTP। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।